हेलो दोस्तों, हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स में आप सबका स्वागत है। दुष्ट मनुष्य दूसरे व्यक्ति के यश को बढ़ता हुआ देखकर उसकी प्रसिद्धि से जलते हैं और जब उस पद को प्राप्ति करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करते हैं। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों में फंसा हुआ मानता है और अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों से मुक्त समझता है। विषय वासना ही मनुष्य के बंधन के कारण है और विषय वासनाओं से मुक्त होकर ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। श्री चाणक्य जी यहाँ कहना चाह रहे हैं, मन ही आपका मित्र है और मन ही आपका शत्रु है। यह बात भगवत गीता में भी वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य के मन को ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बताया है, क्योंकि उसके विचार ही उसे संसार के मोह माया में फंसाए रखते हैं। योगी पुरुष मन को वश में करके उसके सभी बंधनों से दूर रहते हैं। इसलिए अपने मन को नियंत्रण करने की कोशिश करें, उसे अपने वश में रखने की कोशिश करें। अपने शरीर के अभिमान से नष्ट हो जाने पर, अपने आप को परमात्मा से युक्त जान लेने पर मन जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ ही उसे समाधि से युक्त समझना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ यह हुआ कि मनुष्य की आत्मा और शरीर दोनों अलग है। जब व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है तब उसका शरीर संबंधी अभिमान नष्ट हो जाता है। यही उसकी समाधि की अवस्था होती है। मनुष्य के मन की सभी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि वे सभी भाग्य के अधीन है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में संतोष करना चाहिए। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के ही पास जाता है, उसी प्रकार जो जैसा कर्म करता है उसका कर्म वैसे ही उसका पीछा करता है। इस श्लोक का अर्थ यह हुआ, जो अच्छे कर्म करता है अच्छाई उसका पीछा करती है, जो बुरे कर्म करता है बुराई उसका पीछा करती है। मनुष्य का काम ही उसे काम आता है। वो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। अव्यवस्थित काम करने वालों को न समाज में सुख मिलता है न ही जंगल में। ऐसे व्यक्ति को समाज में मनुष्यों का संपर्क दुखी करता है, जबकि जंगल में अकेलापन। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, आदमी को, कोई भी मनुष्य को बेढंगे तरीके से काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम में अनुशासन होना चाहिए। अपने काम को पैटर्न में करे, एक ऑर्डर में करे, कभी इधर कभी उधर ना करे। जैसे फावड़े से खोदने पर पृथ्वी से जल प्राप्त होता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने वाले विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। आचार्य यहाँ कहना चाह रहे हैं, जो विद्यार्थी गुरु की बात मानता है, जो गुरु के अनुसार चलता है, वह विद्यार्थी सफल होता है। वही विद्यार्थी विद्या को अच्छे से प्राप्त कर पाता है। मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और मनुष्य की बुद्धि भी कर्मों के अनुसार ही कार्य करती है। इसलिए बुद्धिमान और सज्जन भली भांति सोच विचार कर ही कार्य करते हैं। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, जो जैसा काम करता है उसका बुद्धि भी उसी के अनुसार काम करती है। जो व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है उसका बुद्धि सदैव पैसों के बारे में सोचता है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के बारे में सोचता है उसका बुद्धि ज्ञान पाने की इच्छा रखता है। जो व्यक्ति मारपीट करता है उसका बुद्धि भी मारपीट के ही बारे में सोचते रहती है। इसलिए अपना कोई भी कार्य सोच समझ कर करें, क्योंकि आने वाले समय में भी आपकी बुद्धि आपके कार्य अनुसार ढल जाती है। एक अक्षर मंत्र देने वाला गुरु की जो वंदना नहीं करता, वह कुत्ते की योनि में 100 बार जन्म लेकर फिर चंडाल के घर उत्पन्न होता है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, जो गुरु आपको एक अक्षर भी सिखाए उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। एक युग के अंत में सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहता। कल्प के अंत में समुद्र भी अपनी सीमाएं लांघकर इस संसार को कष्ट में डाल देता है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष अपने हाथ में लिए हुए कार्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते। इसका भाव यह है कि प्रकृति के नियम भले ही बदल जाए, पर्वत और समुद्र भले ही अपना स्थान छोड़ दे, परंतु सज्जन व्यक्तियों ने जिस किसी कार्य की पूर्ति के लिए वचन दिया है वह अवश्य उसे पूरा करते हैं, भले ही उन्हें इसके लिए अपने प्राण गंवाना पड़े। आचार्य चाणक्य भी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो धनानंद का समूल विनाश करेंगे और अखंड भारत का निर्माण करेंगे, और इसके लिए वो अपने जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। इससे यह पता चलता है श्रेष्ठ पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स को सब्सक्राइब करें।